घर बैठकर आप क्या करते हैं? अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? संडे को भी ऑफिस जाओ और एक हफ्ते में 90 घंटे तक काम करो। किसी कंपनी का मालिक अगर आपसे ये बात कहे तो आप क्या कहेंगे? पहली बार तो आपका माथा ही ठनक जाएगा कि यहाँ तो 9 घंटे के हिसाब से हफ्ते में 54 घंटे काम करना भी मुश्किल हो रहा है और यहाँ एक हफ्ते में 90 घंटे काम करने की बात की जा रही है। और ये बात भी पता है कौन कर रहा है? इंजीनियरिंग सेक्टर के दिग्गज कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन और एमडी एसएन सुब्रमण्यम कर रहे हैं, जो खुद 51 करोड़ रुपए सैलरी उठाते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी करने वाले इंसान नहीं गधे हैं, इसलिए उन्हें हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले एसएन सुब्रमण्यम को अब दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कहते हैं जितना जरूरी काम करना होता है उतना ही जरूरी सेहत का ख्याल रखना भी होता है। इसलिए सरकारी हो या प्राइवेट, हर सेक्टर में कर्मचारियों से हफ्ते में 6 दिन ही काम लिया जाता है और 1 दिन आराम के लिए छुट्टी दी जाती है। कहीं कहीं तो 5 दिन ही काम लिया जाता है और 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। लेकिन लगता है लॉर्सन एंड टुब्रो जैसी दिग्गज कंपनी के चेयरमैन और एमडी की जिम्मेदारी निभा रहे एसएन सुब्रमण्यम को अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने बयान दिया है कि मुझे इस बात का खेद है कि मैं आपको रविवार के दिन ऑफिस नहीं बुला पा रहा हूं। सच कहूं तो अगर आप रविवार के दिन भी काम करेंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। आप घर पर बैठकर क्या करेंगे? कब तक आप अपनी पत्नी का चेहरा देखेंगे? कब तक आपकी पत्नी आपका चेहरा देखेगी? ऑफिस आओ और काम करो। अरे रुको जरा, ठहरो जरा, बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक और बयान में सुब्रमण्यम साहब ने चीन का हवाला देते हुए कहा कि मैं अभी हाल ही में एक चीनी व्यक्ति से मिला। उसने मुझसे कहा कि हम अमेरिका को कभी भी हरा सकते हैं क्योंकि अमेरिकी लोग हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं और हम 90 घंटे काम करते हैं। मैं उसके जवाब से हिल गया। मेरा भी आपसे यही जवाब है, अगर आपको दुनिया में बड़ा बनना है तो आपको भी इतना ही काम करना होगा। लॉर्सन एंड टुब्रो जैसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन सुब्रमण्यम ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह देकर देश में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है क्योंकि उनका ये तर्क किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा, दिस सवाल ये तो आना ही है, आज कोई ना कोई मुझे पूछेगा इस सवाल। So I'll tell you, I have huge respect for Mr. Narayan Murthy and others, so let me not get this wrong. Of course. But I have to say something. I think this debate is in the wrong direction. Because this debate is about the quantity of work. My point is, we have to focus on the quality of work, not on the quantity of work. So it's not about 40 hours, it's not about 70 hours, it's not about 90 hours. What output are you doing even if it's 10 hours? You can change the world in 10 hours. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में अक्सर एक्टिव रहने वाले आनंद महिंद्रा ने इस मामले में भी जवाब देते हुए कहा कि मैं एक्स या सोशल मीडिया पर इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं अकेला हूं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे उन्हें निहारते रहना अच्छा लगता है। Every time I'll get in my timeline, सब आप फालतू को नहीं कर काम करो, आप ट्विटर पे क्यों हैं? This kind of thing keeps coming up. I want to tell people and I've been asked this, I'm on X on social media not because I'm lonely. My wife is wonderful. I love staring at her. I spend more time. So I'm not here to make friends. I'm here because people don't understand. It is an amazing business tool. How in one platform I get feedback from 11 million people. मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं सोशल मीडिया पर कितना समय बिताता हूं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एक्स या सोशल मीडिया पर इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं अकेला हूं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे उन्हें निहारते रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि सोशल मीडिया एक अद्भुत बिजनेस टूल है। एक तरफ लॉर्सन टुब्रो जैसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम हैं, जो युवाओं को हफ्ते में 90 घंटे यानी एक दिन में कम से कम 14 घंटे काम करने की नसीहत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपति हैं जो कहते हैं कि 10 घंटे काम करके भी आप दुनिया बदल सकते हैं।
क्योंकि काम करने के लिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की जरूरत होती है। एक तरफ एसएन सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो कर्मचारियों से कह रहे हैं कि संडे को भी ऑफिस आओ, घर पर बैठकर कब तक पत्नी को निहारोगे, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद महिंद्रा कहते हैं मेरी पत्नी बहुत अच्छी हैं, मुझे उन्हें निहारते रहना अच्छा लगता है। अब आप बताइए आपके लिए एक आदर्श उद्योगपति कौन है, जिनकी राह पर आप चलना चाहते हैं, आनंद महिंद्रा या फिर एसएन सुब्रमण्यम? कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आनंद महिंद्रा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Office that manages it. If anyone's read my tweets, if you think my office can write like that, then I've got a fabulous team who lives inside my head. You know, I don't know why people even ask that. So then you say, how much time do you have? And every time I'll get in my timeline, sab aap faltu ko nahi kar kaam karo, aap Twitter pe kyun hai? You know, this kind of thing keeps coming up. I want to tell people I'm on, and I've been asked this, I'm on X on social media not because I'm lonely. My wife is wonderful. I love staring at her. I spend more time. So I'm not here to make friends. I'm here because people don't understand. It is an amazing business tool. How in one platform I get feedback from 11 million people. If I asked any research firm to tell me, can you get me a sample of 11 million? Do you know what they charge me? So frankly, I once asked Microsoft or something, create a cockpit for me that tells me, you know, how I can, what's happening in my factory, what's happening here, what's happening there. And they said $1 million. So I said, can't do it. And then Twitter came around and it was free. So everybody out there has a mobile camera. I'll give you just 2 examples, which, since these are young people. One of them was a person who tweeted to me saying, you know, I want to thank you. My girlfriend and I were at a concert in Nasik, and she got sick and was throwing up right outside the wall of your factory. Pawan, you may know this story. I may have told you this. And she said that at that time, your chowkidar from the factory, the security officer, came out and he helped us and got her water. And I just wanted to thank you. That's a wonderful gesture instead of trying to chase us away. So I called up the factory manager and I said, find out who this chowkidar is. I want you to felicitate him in front of people. Give him some flowers from me and say, that's the culture I want Mahindra to have. Now you tell me, you talk about HR, what do you think those people were thinking? आनंद महेंद्र जी को कैसे पता चल गया? वो तो बॉम्बे में नारीवन पॉइंट में बैठे हैं, उसको कैसे पता चल गया ये हो गया? And what was the message I sent about what culture we wanted? How do you find another tool to do that? So it's invaluable to have that kind of platform. That's why I'm on it again. I'm not on it because I need friends. No, you should be on it. You dispense a lot of advice, and I can clearly see the connect, you know, everything that you've said and what you do, obviously. You talked about AI, audacity and integrity. There's the other kind of AI that's also coming and being talked about a lot, and most likely coming for a lot of jobs as well. How can the youth upskill themselves or prepare themselves as they enter the workforce? They're not even clear about what sort of a workforce or what sort of a job market there will be. Yeah, on a light-hearted note, they should use AI to upskill themselves to do AI. Go on to ChatGPT, it'll probably tell you how to upskill it. You know, I'm not one of those people who is saying there aren't risks. Obviously, there are risks. You know, we run a lot of schools, and I was chairing the board of board meeting of one of my schools, and they were talking about AI, and we have to set up guidelines now in schools using IT tools to make out when a student is using ChatGPT for answering essays or questions. By the way, I hope none of you use ChatGPT for your essays, I hope, you know, because there are tools to find out if you did. So those kinds of safeguards have to be done, how to see what is original or what is not. But having said that, look, this was from the time fire was created. Somebody could have sat down after some caveman rubbed 2 stones together
and created fire and said, oh my God, fire, that could destroy us, that could burn us. Let's kill this tool. And you wouldn't have had fire. I'm taking a primitive example, but every time there has been a technological advantage from the time Gutenberg invented the press, people have found ways of envisioning a very dark future. Yes, every technology has a dark side.